हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे लॉ ओरिएंटेशन में हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं भारत का संविधान, जिसमें हमने अपने लास्ट लेक्चर में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कवर किया था। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 5 द यूनियन, संघ के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हम द एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को डील करेंगे, जिसका हम आर्टिकल सबसे पहले पढ़ते हैं आर्टिकल 52, जो भारत का राष्ट्रपति से रिलेटेड है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इसमें कह रहे हैं कि यह अनुच्छेद भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पद के प्रावधान को बताता है, जिसके अनुसार राष्ट्रपति भारत के राष्ट्राध्यक्ष और पहले नागरिक होते हैं तथा वे देश की कार्यपालिका का भाग होते हैं। अगला आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 53, संघ की कार्यपालिका शक्ति। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। इसका मतलब है कि संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास होती है। जैसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि भारत के जो राष्ट्रपति के द्वारा विभिन्न विभागों और आयोगों को कार्य सौंपना, जैसे कि भारत के चुनाव आयोग का चुनाव कराने और उसकी निगरानी का कार्य दिया जाना, ये कार्य सौंपना। दूसरा हमारा है 53 का क्लॉज 2, पूर्वगामी उपबंध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में निहित होगा और उसका प्रयोग विधि के द्वारा विनियमित होगा। इसमें कह रहे हैं कि जो संघ के रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान किसमें राष्ट्रपति में निहित होगी। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं कि जो राष्ट्रपति है वो भारत की सेनाओं, नौसेनाओं, वायुसेना के सर्वोच्च कमांडर होते हैं और उन्हें सभी प्रमुख सैन्य निर्देश देने का अधिकार भी होता है। इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के सुप्रीम कमांडर हमारे प्रेसिडेंट होंगे, जो हर एक चीज़ के लिए कानून होगा। मतलब पार्लियामेंट लॉ पास बताएगी कि हमारे फोर्स को भेजना चाहिए कि नहीं, उसके बाद ही राष्ट्रपति भेजेगा। अगला हमारा है आर्टिकल 53 का क्लॉज 3। इस अनुच्छेद की कोई बात जिसमें कह है कि किसी विद्यमान विधि के द्वारा किसी राज्य की सरकार या अन्य प्राधिकारी को प्रदान किए गए कृत्य राष्ट्रपति को अंतरित करने वाली नहीं समझी जाएगी, या भी बता रहा है कि राष्ट्रपति से भिन्न, मतलब राष्ट्रपति के अलावा अन्य प्राधिकारियों को विधि के द्वारा कृत्य प्रदान करने से संसद को निवारित नहीं करेगी, मतलब संसद को नहीं रोकेगी। इसमें कह रहा है कि संसद को राष्ट्रपति से भिन्न प्राधिकारियों को विधि के द्वारा कार्य सौंपने की अनुमति देता है। इसमें जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं कि संसद है एक कानून पारित करके किसी संवैधानिक प्राधिकरण, जैसे कि चुनाव आयोग को चुनाव कराने का अधिकार देती है, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा सीधे नहीं किया जाता है। जैसे सिस्टम ऑफ चेक और बैलेंस का मेथड हमारा अप्लाई होता है, जिसमें पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट होता है। पार्लियामेंट मतलब लोकसभा प्लस राज्यसभा, जिसमें लेजिस्लेटिव, और प्रेसिडेंट जैसे एग्जीक्यूटिव। लेकिन हमारा सिस्टम पूरा पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग ही कार्य करेगा। कार्यपालिका से ज़्यादा हमारे विधायिका को पावर दी गई है। इसी पे हमारा 53 आर्टिकल वो डिपेंड करता है।
ऑल ओवर हमारा जो आर्टिकल 53 है वो यही कहना चाहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति वो राष्ट्रपति में निहित होती है, जिसका अर्थ है कि राष्ट्रपति ही केंद्रीय सरकार के मुखिया होते हैं और राष्ट्रपति की शक्तियों के तहत वे सीधे या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से कार्य कर सकते हैं। जैसे कि वो अपने लास्ट टाइम में अभी पढ़ा ही था, भारत के चुनाव आयोग को चुनाव कराने जैसे कार्य सौंपना। और सबसे इसका मुख्य उदाहरण है कि राष्ट्रपति है वो संघ की सभी सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर भी होते हैं। इसी के साथ ये हमारा लेक्चर जो हमने आर्टिकल 52 और 53 को डील किया है वो हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। अगला लेक्चर होगा हमारे आर्टिकल 54 का, जो हम अपने कंटिन्यू रखेंगे। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।